प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपके प्रोज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनको हम पूरा आपको एकदम अच्छे से कराएंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम का है वो डेट शीट यानी कि आपका टाइम टेबल जो है जारी हो चुका है। तो आप लोगों को हम एकदम सभी सब्जेक्टों का एकदम अच्छे से जो है प्रैक्टिस कराएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित जो है क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके पेपर में भी छपेंगे। अब आइए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर और देखते हैं आज इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रोज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी जो लेंचो था वो उदास क्यों था। और लेंचो की जो है आखिरी जो होप यानी कि आशा थी वो क्या थी, यानी लेंचो उदास क्यों था और लेंचो की आखिरी जो आशा थी वो क्या थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी आपके एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए, जिस प्रकार से हमने लिखा है उसी प्रकार को आपको जो है इसका आंसर लिखना है और एकदम समझ करके अच्छे से तैयार करना है। ये नहीं सिर्फ रटना है, आंसर को आपको अच्छे से एकदम समझना है। तो द रैन विथ हैवी हेलिस्ट्रोम हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी जो वर्षा थी हैवी हेलिस्ट्रोम यानी तेज आंधी तूफान के साथ, उसने जो है ruined यानी कि बर्बाद कर दिया लेंचोज की, जो लेंचो का जो फील्ड था यानी खेत था उसमें जो पके हुए फसल थी उसको जो है तेज वर्षा ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसके जो पके हुए फील्ड थे यानी कि अनाज के खेत थे उसको हल्की बारिश की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत तेज और आंधी तूफान के साथ बारिश हो गई, जिसके कारण लेंचो का जो फील्ड था यानी खेत था उसमें जो पकी हुई फसल थी सब खराब हो गई। सो ही वाज सैड, जिसके कारण जो है लेंचो उदास था, यानी वही उसके उदासी का कारण था। और लेंचो के अब इसके आगे क्या पूछा था, व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी लेंचो की आखिरी आशा क्या थी। तो हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उसकी आखिरी जो आशा थी वो ये थी कि जो उसे सहायता मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, भगवान के द्वारा। यानी उसकी जो आखिरी आशा उम्मीद थी वो ये थी कि उसे जो सहायता मिलेगी वो भगवान के द्वारा मिलेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसे हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं इसी प्रकार आपको क्वेश्चन लिखना है, और जिस प्रकार से हम हिंदी में आपको बता रहे हैं आप लोगों को एकदम अपने मन में बैठा जाना है, हिंदी भी और इसका इंग्लिश भी अच्छे से तैयार कर जाना है। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी लेंचो जो है वो गुस्सा क्यों हुआ जब उसे पत्र प्राप्त हुआ। यानी लेंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ तो वो गुस्सा क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं, इसी प्रकार आपको लिखना है, पहले आंसर डालना है उसके बाद इसी प्रकार से आपको लिखना है। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, यानी लेंचो को जो है पत्र आपको रविवार के दिन प्राप्त होता है जब वह पोस्ट ऑफिस जाता है। लेंचो was single-minded and his immense faith in God made him think that God would give him the 100 पैसों, यानी लेंचो जो था उसका जो भगवान में इतना विश्वास था कि उसे एकदम 100% विश्वास था कि भगवान जो है उसे 100 पैसों दिए हैं। He had asked from him on seeing that he had only received 70 पैसों, यानी कि लेंचो पूछता है, क्या पूछता है, जब वो देखता है कि जो लेटर है उसमें सिर्फ 70 पीसों है, यानी कि 100 पीसों की जगह पर सिर्फ 70 पीसों है और 30 पीसों कम है। तो वो पूछता है, ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, और वह बाद में सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कर्मचारी हैं उन्होंने जो है बचा हुआ पैसा उसमें से चुरा लिया है। दिस मैड लेंचो एंग्री, यानी कि यही जो है लेंचो को गुस्सा दिलाता है, यानी यही जो बात है वो लेंचो को गुस्सा दिलाती है। अब इसको पूरा आपको इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे when he went to the post office. Lencho was single-minded and his immense faith in God made him think that God would give him the 100 pesos he would asked from him. On seeing that he had only received 70 pesos, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of money. This made Lencho angry, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कर्मचारी हैं उन्होंने जो 30 पैसों यानी बचे हुए 70 पैसों मिले थे उसे और 30 पैसों जो बचा हुआ था उन्होंने चुरा लिया है। तीसरा है कि व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यानी जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या दो आपके
ऑब्लिगेशन यानी दायित्व कहिए या उत्तरदायित्व जिन्हें जिनका उन्होंने मेंशन किया है यानी बताया है जिसके बारे में। तो इसका आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएँगे आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से उत्तर के साथ तैयार करना है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन जो बताए थे बिना आंसर के साथ बताए थे, तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जी उत्तर के साथ बताइए। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन अब बताएँगे आपको और सभी सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से 2 महीने में आपकी तैयारी करा जाएँगे। तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हिज ट्विन ऑब्लिगेशन यानी मंडेला ने जो है मेंशन किया है कि सभी व्यक्तियों की दो उत्तरदायित्व होते हैं। वन इज टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड अनदर ऑब्लिगेशन इज टू, जिसमें से एक होता है उसके परिवार के प्रति यानी एक उत्तरदायित्व होता है उसके परिवार के प्रति और पेरेंट्स के प्रति, एंड अनदर ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और एक उत्तरदायित्व जो होता है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति होते हैं। यानी आपके 2 उत्तरदायित्व जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के 2 उत्तरदायित्व होते हैं मंडेला के हिसाब से। वो कौन-कौन से? एक उसके परिवार के प्रति और दूसरा जो होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। तो अब आइए इसे इंग्लिश में आप पूरा देखेंगे किस प्रकार। Mandela mentioned that every man his twin obligations. One is towards his family and another obligation is to his people, his community and his country. अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट प्राइज? यानी जो सीगल की फैमिली थी उन्होंने यंग यानी युवा जो सीगल था उसकी पहली उड़ान को किस प्रकार से जश्न के रूप में मनाया, ये आपको बताना रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई यानी जो युवा सीगल था वो उड़ान भरने में पहली अपनी उड़ान जो थी वो भरने में डर रहा था। इवन द इनकरेजमेंट एंड कोक्सिंग डिड नॉट वर्क, बट व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट ही वेल एज हिज फैमिली वाज हैप्पी, रिलीव्ड एंड प्राउड ऑफ हिम टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी जो युवा सीगल था वो पहले उड़ान भरने में डर रहा था, लेकिन बाद में जब उसने उड़ान भरी यानी अपनी पहली जो उड़ान भरी, यानी जो पक्षी होते हैं उनके लिए उड़ान सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो उसने जब पहली अपनी उड़ान भरी तो उसके जो परिवार वाले थे वो बहुत ही खुश थे और उसके ऊपर गर्व महसूस कर रहे थे जब युवा सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। अगला यानी कि 5वें नंबर का जो प्रश्न है, व्हाट डिड द पायलट सी नियर हिज प्लेन? यानी पायलट ने जो है वो अपने प्लेन के पास यानी विमान के पास क्या देखा नजदीक में? व्हाट वाज सो पेनिक्यूलर पेस अबाउट दैट? यानी उसमें क्या अति सामान्य यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका उत्तर जो है, द पायलट सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिज प्लेन इन द स्टोन। यानी पायलट जो है वो देखता है कि एक काले कलर की जो एरोप्लेन है उसके जहाज के पास जो है कि तूफान में उड़ान भर रही थी। ही सॉ द पायलट इन इट वेविंग एंड हेल्पिंग, यानी कि जो उसने देखा कि जो पायलट था उस विमान का वो अपनी मदद के लिए मदद मांग रहा था अपने लिए। द peculiar things about the black aeroplane was that it had not light on its wing and it appeared from nowhere। यानी जो उसमें आश्चर्यचकित करने वाली और असामान्य चीज थी एरोप्लेन में जब पायलट ने देखा तो उसमें ये थी कि उसकी लाइट जो थी एरोप्लेन की वो खराब थी, जिसके कारण वो दिखाई नहीं अच्छे से पड़ रही थी। इसी प्रकार जो है इसका आंसर आप लिखेंगे, द पायलट सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन flying near his plane in the storm. He saw the pilot in it waving and helping him। अब देखेंगे अगला यानी कि छठे नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एनी? यानी जो मिस्टर किसिंग थे वो क्यों गुस्सा थे एनी पर? वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? यानी उन्होंने क्या पूछा उससे करने के लिए, यानी क्या कहा उसको करने के लिए? तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज सी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। यानी कि जो मिस्टर किसिंग थे वो गुस्सा इसलिए थे एनी पर क्योंकि वो क्लास में जो है बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी, यानी बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। कोई भी टीचर है जो क्लास में आप बात करेंगे तो ज़्यादा गुस्सा होता है। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा वर्क होमवर्क, यानी उन्होंने जो है मिस्टर किसिंग ने एनी को एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा जो है होमवर्क दिया। आस्किंग हर टू राइट एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, और उसे जो है एस्से यानी निबंध लिखने के लिए कहा। किस टॉपिक पर? आपका करेक्टर बॉक्स पर। तो आप इसे जो है पूरा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड
with any because she talked very much in the class. He assigned her extra homework, asking her to write an essay on the subject a character box. अगला यानी 7वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इन द बस, यानी वल्ली क्या कर रही थी जब वो बस में बैठी, यानी जब वल्ली बस में चढ़ गई उसके बाद वो क्या कर रही थी यानी देख रही थी। शी गॉट इनटू द बस एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थ्रॉटली, यानी जब वल्ली है वो बस में चढ़ी उसके बाद वो जो है सभी चीज़ों को एकदम ध्यानापूर्वक और विचारापूर्वक देख रही थी। वेन शी लुक्ड आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवा, जब उसने बगल में देखा तो उसने ध्यान दिया कि उसका जो फोटो है वो क्या है, कट ऑफ, यानी थोड़ा सा कट रहा था कैनवा यानी शीशे से। ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अगला यानी कि 8वें नंबर का हम प्रश्न देखेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला यानी 8वें नंबर का प्रश्न है, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप जो है किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें से जितने प्रश्नों को हमने जिस प्रकार से आपको हिंदी का अर्थ बताया आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, और इंग्लिश का जो हमने आंसर लिखवाया है उसको एकदम लिख जाना है, और इसका प्रयास करें आपकी हिंदी में आप इसका अर्थ तैयार करें और अपने पेपर में जा करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। इससे होता क्या है कि आपको जो रटने की प्रॉब्लम होती है उससे आप दूरी बना पाएंगे। तो देखते हैं, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon, यानी बुद्धा ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडाइवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट sermon इन अ डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ, यानी कि जो एक पॉपुलर यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध विषय थी मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन बुद्धिस्ट आर्ट में, कि बुद्धा का जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर आपका सारनाथ में दिया था, नॉर्थ ऑफ बोध गया वेयर ही वाज हैड एक्सपीरियंस्ड इनलाइटमेंट सम वीक्स प्रायर, जहाँ जो कि आपका नॉर्थ ऑफ बोध गया यानी बोध गया के नॉर्थ में स्थित है। तो आप लोग इसे इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे कि अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडाइवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट sermon इन अ डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ नॉर्थ ऑफ बोध गया वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड एनलाइटमेंट सम वीक्स प्रायर। इसी प्रकार जो है आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे। अगला और नौवां और अंतिम प्रश्न, क्योंकि 9वीं प्रश्न जो है आज की क्लास में हम आपके लिए ला पाए थे, इसी प्रकार से जो है हम आपको सभी सब्जेक्ट का बहुविकल्पी प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे और जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सामाजिक में मानचित्र संबंधी और हर प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको हम डेली अब कराएंगे, और ये प्रीवियस ईयर पेपर भी अब प्रयास करेंगे कि डेली दो से तीन वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाए। तो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हार्टली, यानी जो पोस्टमैन था वो उसने जो हृदयपूर्वक क्यों हंसा। तो द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली बिकॉज ही हैज सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, क्योंकि जो द पोस्टमैन यानी जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास जाता है, यानी जो उसका मालिक होता है हेड होता है उसके पास जाता है और लॉफिंग हटली, और जो है हृदयपूर्वक एकदम हंसता है, क्योंकि उसने अपने पूरे कैरियर में यानी पूरे कार्यकाल में जो है ऐसा लेटर यानी पत्र नहीं देखा था, और पहली बार देखा कि जिसका एड्रेस यानी जिसका एड्रेस था वो गॉड के लिए था। इसी प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखेंगे, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली बिकॉज ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। बाकी 9वीं प्रश्न आज की क्लास में हम आपके लिए लाए थे, और आपको बता दें कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर करना है, और इन सभी प्रश्नों को एकदम एक जगह कहीं बढ़िया से लिख जाना है, और आगे इसी प्रकार के प्रश्न हम आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे सभी सब्जेक्टों से जुड़े, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस जो भी होगा और क्वेश्चन होगा सब हम प्रयास करेंगे कि आपको कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाए सब। तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहिएगा, बाकी आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार को आपको वीडियो मिलेगी।